सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया, अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब पहले तो बहुत बुरा हाल था, अब इतना करने लग गया कि जैसे एक गुड़गांव में वाड़ी पे जाते थे बाल उतरवाने के लिए, नवजात शिशु बेटा होता है बेटी, और वहां जाते थे। पहले प्रथम बाल वहां चढ़ा का करते दुर्गा माता के, गुड़गांव वाली माता के। और वहां क्या करती, बुढ़िया ले जाती अपनी पुत्र वधू ने और उस पोते ने, छोटे से ने, और जाकर वहां कहती नाई होते थे वहां पर बाल काटने वाले, और उस नाई को कहती ले रे नाई के बाल काट दे, माता का चढ़ाऊंगी। अब वो करता कैची कच 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 दूर पहनता, पहले इतनी लंबी लंबी हारती, पहले तो कैची भी और डालेगी। अब बुढ़िया क्या कहती रे भाई नाई के, देख मेरे पोते का कच्चा सिर है, कच्चा सिर है, कैची ना लग जाए इसके, ध्यान तेरे कति ध्यान तो देख देख रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया, अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब पहले तो बहुत बुरा हाल था, अब इतना करने लग गया कि जैसे एक गुड़गांव में वाड़ी पे जाते थे बाल उतरवाने के लिए, नवजात शिशु बेटा होता है बेटी, और वहां जाते थे। पहले प्रथम बाल वहां चढ़ा का करते दुर्गा माता के, गुड़गांव वाली माता के। और वहां क्या करती, बुढ़िया ले जाती अपनी पुत्र वधू ने और उस पोते ने, छोटे से ने, और जाकर वहां कहती नाई होते थे वहां पर बाल काटने वाले, और उस नाई को कहती ले रे नाई के बाल काट दे, माता का चढ़ाऊंगी। अब वो करता कैची कच 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 दूर पहनता, पहले इतनी लंबी लंबी हारती, पहले तो कैची भी और डालेगी। अब बुढ़िया क्या कहती रे भाई नाई के, देख मेरे पोते का कच्चा सिर है, कच्चा सिर है, कैची ना लग जाए इसके, ध्यान तेरे कति ध्यान तो देख देख। अब परमात्मा कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे नो कह देख कैची ना लग जइया, और एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटैया रे भोली सी दुनिया। अपने बच्चे का तो इतना प्रेम, अपने में इतना ममता के कैंची का भी डर, और एक बकरी के बच्चे का गला कटवा कर लोग माता का चढ़ा दिया। माता बकरे खाया करते। ये जाड़ के स्वादियों ने, दुष्टों ने अपने स्वार्थवशी बकवास चलाई थी। भक्ति में थी कोई ना बोली आत्मा होया करती श्रद्धालु, उनको किसी तरह बहका देते भगवान से डर के, अपने परिवार में खैर सुख के लिए पाप और करने लाग गए। एक भगत ने चुटकुला सुनाया, ने बोला एक ये गुड़गांव वाली माता का सरकारी ठेका देने लगी, सरकार के अंतर्गत आ गया वो, और सरकार जैसे उसको दे दी, वह 2 लाख रुपये सरकार को जमा करा दिए, बाकी ज़्यादा हो तेरा कितना भी यहाँ पूजा पाठ का पैसा आवे। उसने ले लिया 2.5 लाख का, और लास्ट दिन था, उन्हें हिसाब साथ आ दिया कि तो 100-200 आदमी और आ सकते हैं, इब और कोई चढ़ावा आवे कोई नहीं पूजा का सामान। उसने एस्टीमेट ला लिया 50,000 का टोटा हो गया। 50,000 की आनी होगी, उस ठेकेदार ने अपना एस्टीमेट ला रखा था।
इतना में एक बुढ़िया आ गई। वो बुढ़िया ने बोला, माँ ताई के करन आई तू? वह बुढ़िया बोली, बोला भाई मेरे पोते की कांच लकड़े है और माता तो ठीक करन आई हूँ। उन्होंने बोला, माई या तो कांच काट है ठीक ना करती। तो उन्होंने बोली, रे 1.5 नो के ऊपर बोला, 50,000 में मेरी काट रखी इसने। 50,000 का टोटा हो गया मेरा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे और देखें चीना लग जाइया। अरे एक बकरी का बच्चा लेके और उसका गला कटैया रे बोली सी दुनिया। ऐसे जुल्म करो और फिर घर में खैर चाहो। अब ये सारे कारण अज्ञानी संतों, ऋषियों, महर्षियों के थे जिन्होंने हमारे पूर्वजों को मिसगाइड कर दिया। वो भगवान से डरने वाले थे, पूर्ण रूपेण परमात्मा पर समर्पित थे, और इन दुष्ट लोगों ने उनको गुमराह करके कहाँ जाल छोड़ा। अब कैसी पूजाएं बना दी। एक ओई माता का व्रत आया करे, ओई को मोई बोले हैं। कबीर परमात्मा कहा करते, आप लिपे आप पोते आप बनावे ओई, और उस पे बुढ़िया पुत्र मांगे तेरी अकल कड़े ते खोई। एक ओई माता बना करते नो, चित्र सा बना लेते। अब तो बनी बनाई कागजा की आगी उसको छाप देते हैं द्वार पे, और उसका आगे बैठ के नो कहे, मेरे दूध में और पूता में खैर राखिए। कहते हैं पत्थर पूजे जाटी पूजे सिर तुलसा कह हो, मेरे दूध पूत में खैर राखिए न्यो पूजू हूं तो। अब क्या कहते हैं कि किता तो जाटी पूजे हैं और किता तो पत्थर पूजे, और किता फिर तुलसी माता ने पूजा, और तुलसी ने उसने माता बना रही। सिर तुलसा के हो, अरे उन नो कह मेरे दूध पूत में खैर राखिए नो पूजू हूं तो। बताइए पूजाएं थी हमारी, जाटी ने पूजे या तुलसी पौधा, ये देख जड़ी है, अरे इसने माता बना रहे और इसको अगर माथा टेके तो हमारी खैर रखिए। परमात्मा कहते हो थारी तुलसी माता ने बकरा खा गया, उसने अपना बचाव नहीं किया, तुम्हारा क्या करेगी वो। फिर क्या बताते हैं, कच्चा पाका भोजन बना के माता पूजने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गईया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब भी ये रिवाज बहुत जोरों पर है, लेकिन हमारा तो पीछा छूट गया, 15-20 साल हो गए, मालिक की दया होगी। नियम भी उसी कैटेगरी में थे। अब क्या करा करती हमारी दादी, रोटी बनाती कच्चे पक्के पूड़े और तेल में, सरसों के तेल में, और माता के भोग लगाने चलते। और माता की है 4 ईंट ला रखी, चबूतरा बना रखा, इतना ऊंचा उसका महल बना रखा, वो 4 ईंट नो लाग ऊपर, और वहाँ लाइन लगी रहती, कोई जा रही है कोई आ रही है, और वहाँ 10-20 कुत्ते नो 4 खड़े रहते। वह बुढ़िया तो उड़ा पूड़े गेर के नीचे उतरा को नहीं, इतने में वह चढ़ जा कुत्ते और लड़े और खावे एक दूसरे को। वह माथा का तो नंबर नहीं आने दे, इतने वह खा ले, और फिर उससे के ऊपर मुझकावे चलते समय। अब परमात्मा कहते हैं, अब रोटी जो पूजा के लिए जो भोजन बनाते थे वो भी किसाए बने जा कच्चा पाका, उन्हें बेरा था कुत्ता ने खाना है, जल्दी कोई देर कर देती है ना, काकी ताई मेरी दादी ने कहा जल्दी बना दे बाहरों से, बना दे जिसा बना है, वो जिसा उठावे फटाफट ले जाती। पता था कुत्ता ने खाना है, वहाँ पर कोई मानस थोड़े खा सके उसने। तो कहने का भाव यह है कि इन पूजाओं से अपने घर में खैर सताते थे, ऐसी साधना करके हम कुशल के भी इंतजार करते थे। हमारे ऊपर ऐसे कैर डवा दिए नालायक संतों ऋषियों ने, गुरुओं ने। फिर क्या बताते हैं, जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पोचैया, जब आवे आसोज का महीना फिर वो कौआ बाप बनैया रे भोड़ी सी दुनिया,
गुरु बिन कैसे सरिया रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब कहते हैं जब पिताजी जीवित हैं तब तो परवाह नहीं, उनके साथ अच्छा व्यवहार सलूक नहीं करते, और मरे पाछे नो के इसने गंगा में पहुंचा काओ, इसकी गति कराओ। उन आड्डा ने ठा के फिर गंगा में जा, गंगा पर, और वहाँ गंगा घाट पर वो बैठे नकली गुरु, एक व्यक्ति की पत्नी ने नाम ले रखा था यहाँ से। उस बेटी के तो बात सारी समझ में आई, क्योंकि यहाँ आएंगे ज्ञान सुनेंगे तो ये तो कोई आजकल ऐसा बालक तो नहीं है, ज्ञान से पता तो लग ही जाता है। तो उस बहन का तो पक्का विश्वास हो गया, उसके पति देव का विश्वास ना हुआ था, और वो मना भी करती थी कि सरा ये जो फूल उठा कर ले जाते हैं गंगा में डाल के आते हो, बोले कोई लाभ नहीं, और इसकी सारी कथा भी सुनाया करती, वाह कैसे होता है ऐसे होता है। वो ना मान्या करता, ने बोला नहीं तुम तो बकवास करे है, और लोक लाज है या तो करना तो पड़ेगा। वो इसीलिए नाम ना ले हुआ था कि ना फिर मेरा बना लिया जा नाम, बाबू मरेगा इसकी तो फिर मैं फूल ले के जाऊंगा, दुनिया के कवेगी। एक दिन वो कह रही थी कि पड़ोस में उसका ताऊ मर गया, और वो फूल लेकर के उनके साथ वहाँ पहुँच गया गंगा घाट पे, और वहाँ जाते ही नहीं पूछेंगे कहाँ से आया है कहाँ से आया है, वो पंडित लोग जो गति कराने वाले गुरु, तो हमने बताया वहाँ से आए हैं। तो दूसरा भाग गया कि आज आज तुम हमारे हो युवा क्षेत्र हमारे हैं वहाँ के लोग। वो आ गया, हम उसके पास चले गए, उसने पूरी बही काट ली वहाँ पिछली, और देख के पाछे नो बोला जजमान इब कद घड़े दिन में आए तुम। वो उसका पति बताओ था फिर अपनी पत्नी ना कह कि बोला मेरे धक देसी हुई अकी दुश्मनता हमारी खैर मनाओ कि हमारा रोज मरे, नो कह तुम तो घने दिन में आए जजमान ये क्रिया कराने। उस दिन के बाद नो बोला मेरा पक्की जचगी, और नाम ले लिया और छोड़ दी सारी बकवास। बताइए के गति करा, वो तो शुक्र मनाओ कि इनका रोज मरे और यहाँ जल्दी जल्दी आवे। अब क्या बताते हैं, जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा, अपन आत्माओं परमात्मा कहते हैं घट में शोक सलसलाई ये सूतक दिन राती, जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। होय होय कहते हैं जो भक्ति नहीं करते, परमात्मा की सत साधना नहीं करते, संसा शोक सराय में ये सूतक दिन राती, जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। पुणात्माओं ये ऐसी गहन ज्ञान है, ऐसा गहन वचन है परमात्मा के, ये बिल्कुल सटीक हैं, लेकिन हम इनसे कोसों दूर थे, इसलिए हम उस समाज व्यवहार में भी रहते हुए भी अपनी क्रियाओं को ठीक नहीं कर सकते थे।